दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है आपके लिए। जो अपडेट किया गया है इनकम टैक्स के अंदर, आपके लिए काफ़ी रिलीफ होगा इस अपडेट से। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी फाइनेंस बिल के अंदर आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं और उन्हीं चेंजेस की हम आपके साथ बात कर रहे हैं। अभी इनकम टैक्स में जो सेक्शन 206 AB के अंदर बदलाव हुआ है वो आपके लिए किस तरीके से बेनिफिट देने वाला है वो हम जानेंगे। तो क्लोज 61 के द्वारा अमेंड किया गया है सेक्शन 206 AB। सेक्शन 206 AB जो कि इनकम टैक्स का सेक्शन है, जो बात करता है स्पेशल प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे फॉर डिडक्शन ऑफ TDS फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो TDS के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो आप पर लागू होंगे। अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो आपका जो TDS है इस ईयर में, यानी कि प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में, जो अभी तक का प्रोविज़न कहता है प्रीसीडिंग 2 ईयर्स जिनकी ड्यू डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है और उनकी ITR अगर आपने फाइल नहीं की है और इस साल जब हम आपका TDS काटने बैठे हैं तो वो हायर रेट से काटेंगे। जो भी आपका रेट है, सपोज कीजिए 10% का रेट है तो हम उसे 20% काटेंगे, या फिर अभी जो रेट एप्लीकेबल चल रहे हैं, जैसे कि कोविड के दौरान आपको रिलीफ दिया गया था TDS के रेट्स में, जो भी रेट्स अभी चल रहे हैं जो कोविड के दौरान चल रहे थे उनका डबल या फिर 5% जो भी हायर रेट रहेगा उससे आपका TDS हम काटने बैठेंगे। क्यों काटने बैठेंगे वो भी, उसके लिए भी यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है। तो डबल रेट से आपका TDS जो है वो डिडक्ट किया जाएगा अगर आपने अपनी ITR की फाइलिंग नहीं करी है। तो अभी तक का प्रोविज़न आप सभी को पता है और पोर्टल पर भी ये फैसिलिटी दे दी गई थी कि आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोविज़न आप पर एप्लीकेबल है या नहीं। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन प्रोवाइड्स द रेट। जो हमारा सब सेक्शन 1 है वो बताता है कि किस रेट से आपका TDS काटा जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन का TDS काटा जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन थे? स्पेसिफाइड पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले प्रीसीडिंग 2 असेसमेंट ईयर जिनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, उनकी आपने रिटर्न फाइल नहीं की। अब उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। इट इज़ फर्दर प्रपोज टू अमेंड सबसेक्शन 3 ऑफ द सैड सेक्शन टू प्रोवाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ सैड सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन के लिए जो स्पेसिफाइड पर्सन रहेगा वो कौन रहेगा? अ पर्सन हु हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted, for which time limit for furnishing return of income under subsection 1 of section 139 has expired। यानी कि प्रीसीडिंग ईयर, जो पहले 2 प्रीसीडिंग ईयर था उसको अब इन्होंने कर दिया है प्रीसीडिंग ईयर्स, जिसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। प्रीसीडिंग ईयर का अब हमें देखना होगा, जिसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। अगर इस साल मैं काटने बैठी हूँ तो प्रीवियस ईयर की जो है चेक करूँगी, जिसका 139 के तहत ड्यू डेट निकल चुकी है। तो प्रीसीडिंग ईयर यानी कि पिछले केवल 1 साल के लिए ही अब ये एप्लीकेबल रहेगा। तो चेक करूँगी एंड द एग्रीगेट ऑफ TDS या TCS आपका जो था वो 50,000 या मोर का था इन द प्रीसीडिंग ईयर। तो वो चीज़ जो है अब चेक होगी प्रीसीडिंग ईयर के लिए। ठीक है, केवल एक प्रीसीडिंग ईयर के लिए अब चेक होगी। जो अभी प्रोविज़न लागू हो रहा है उसमें प्रीसीडिंग 2 ईयर्स की बात की गई है, उस 2 ईयर्स को घटा करके अब यहाँ पे 1 ईयर हो चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी प्रीसीडिंग 2 ईयर्स की अगर पेंडिंग थी तो अब 1 ईयर की ही केवल देखी जाएगी। और दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी अपडेट ये आपका इशू किया गया है। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है।